बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और आज बहुत कुछ है अपने शो के अंदर बात करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। और सबसे बड़ा ऐलान अगर हम कहें तो अब से कुछ देर कबल है सूबाई वज़ीर खेल है सरदार बख्श महर ने कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम अपना नया बोर्ड बना लेंगे कराची के अंदर अगर सिंध के खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती होगी। उस पर आज हम बहुत कुछ भी बात करेंगे। ज़्यादतियों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कब तक जारी रहेगा ये कुछ पता नहीं, लेकिन सूबाई वज़ीर खेल है सरदार बख्श महर ने तो बहुत कुछ कह दिया है आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बाकायदा तौर पर आज यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहाँ जब सहाफ़ियों ने सवालात किए खिलाड़ियों के ज़ाती के हवाले से सिंध के, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उस पर भी बात रहेगी। साथ साथ क्योंकि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होना है और उससे कबल पाकिस्तान टीम का भी ऐलान होना है और उसके साथ मोहसिन नकवी भी अब से कुछ देर कबल है बहुत से बयानात दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस हवाले से भी बात रहेगी अपने शो के अंदर। और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, जावेद साहब से भी बात करते हैं। आज हम बहुत कुछ जावेद साहब से भी खुलकर बात करेंगे। जावेद साहब, सबसे पहले तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर बात कर लेते हैं और जिस तरह जगमगाती ट्रॉफ़ी कराची की रौनक बनेगी, जिस तरह लाहौर की रौनक बनेगी और तीनों ग्राउंड्स पे जाएंगी जगमगाती ट्रॉफ़ी और उसमें तमाम टीमों के कप्तान भी मौजूद होंगे। कराची में भी 9 तारीख को ट्रॉफ़ी ने आना है और क्या कहेंगे कराची में। और फिर अगर हम देखें तो जिस तरह कराची को सजाने की तैयारियां हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, बहुत कुछ अलग नज़र आएगा कराची, रोशनियों का शहर, और लगेगा वाकई रोशनियों का शहर है। जी मोहन भाई, जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा, जैसे और मोहसिन नकवी साहब ने जो पहले दिन से ही जब से ये मामला चल रहे थे चैम्पियन ट्रॉफ़ी के और जिस हवाले से वो मेहनत कर रहे थे और इंशाल्लाह जो है ये मेहनत का जो सिला है मिलने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। और सबसे ज़्यादा जो खुशी है हमें, हमारे जो पड़ोसी मुल्क का मीडिया जो है वो मुख्तलिफ़ तरह तरह की जो ख़बरें चला रहा था कि भाई ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानी, ये है चैम्पियन ट्रॉफ़ी यहाँ से वहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन्हें भी जो है मुंह की खानी पड़ी। जिस तरीके से हमने दिन और रात एक करके जो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए हमने अपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन की है और देखिएगा कि इंशाल्लाह 7 फरवरी को जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रंगारंग तकरीबात होंगी और जिस तरीके से उस स्टेडियम का उस दिन जो है इफ्तिताह किया जाएगा, एक नया रंग और रूप पीसीबी की तरफ से जो स्टेडियम हमने तैयार किया वो नज़र आएगा। और उसके बाद 11 फरवरी को इंशाल्लाह नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में जो रंगारंग तकरीब होगी। और देखिए इन तकरीब में जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, लाहौर में तो हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर हों और कराची में जो तकरीब होगी उसमें हमारे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, और जिस तरीके से पीसीबी ने मेहनत की है और उनका ये रिवार्ड भी बनता है कि सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म हो, आकर उनका हौसला अफजाई करें, हौसला बढ़ाएं और इंशाल्लाह इन तकरीबात को 4 चांद लग जाएंगे। और हमारे पड़ोसी मुल्क को भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से हमने एक एफ़र्ट की थी, हमने जो स्टैंड लिया था और अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल उसमें कामयाब रहे हैं। और आपने तो बहुत कोशिश की, जिस तरीके से आपने हमारी चैम्पियन ट्रॉफ़ी को भी ख़राब करने की कोशिश की, हैबिट मॉडल की तरफ लेकर गए। और इंशाल्लाह देखिएगा ये सारी चीज़ें जो है जिस दिन हम ये इफ्तिताह करने जाएंगे, एक चकाचौंध रोशनियों की शहर कराची में और एक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तकरीबात होने जा रही हैं। चलें, बहुत अच्छी तकरीबात होनी जा रही है और हम भी दुआ करते हैं कि ऐसी तकरीबात मज़ीद हो और शहर कायद की जो रोशनियों का शहर है एक दफ़ा फिर जगमगा उठे और यकीनन जगमगाएगा तो यकीनन रोशनियाँ फैलेंगी इस शहर कायद के अंदर, जो कुछ थोड़ी सी मद्दम हो गई हैं। क्रिकेट के शायकीन कुछ थोड़े से बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में होता तो शायद ये 4 चांद मज़ीद और लग जाता है, लेकिन दुबई में हम दोनों टीमों ने मैच खेलना है और उसके लिए क्या कुछ पाकिस्तानी टीम तैयारी कर रही है, क्या कुछ इंडियन टीम तैयारी कर रही है। जब मैच दुबई में होगा तो उसका रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन उससे कबल पाकिस्तान को 19 फरवरी को यहाँ पर अपना इफ्तिताई मैच खेलना है न्यूजीलैंड से और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और उसके लिए टीम का जो हम देख रहे हैं कि बहुत से नाम अब सामने आ रहे हैं, उस पर भी जावेद साहब से बात करते हैं। और कल जिस तरह नाम सामने आए हैं उसमें बड़ा हमने देखा कि उसमें एक मोहम्मद हसनैन का नाम भी, जो ज़राए कह रहे हैं कि उनका नाम भी शामिल हो सकता है इस 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आप देखें पाकिस्तान चैम्पियन कप में मोहम्मद हसनैन ने जो है
ये पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंस दी थी, देखें उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें और उनके टैलेंट को देखें, उनके तजर्बे को देखें, और जिस तरीके से अब हसनैन ने जो कमबैक किया उसके बाद आपको पता टॉप विकेट टेकर थे वो पाकिस्तान चैम्पियन कप के, और उनका तो ये राइट भी बनता है। और हम इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं तो अभी आपने कहा कि उनका नाम आ रहा है, लेकिन उनका नाम वो डिज़र्व करते हैं, वो हैज़ ए परफॉर्मर जो है वो डिज़र्व करते हैं। जिस किस्म की उनकी कारकर्दगी है और थ्रू आउट जिस तरीके से आपने ऑस्ट्रेलिया भी लेकर गए हैं उन्हें, साउथ अफ्रीका भी लेकर गए हैं, जिम्बाब्वे भी, जहाँ जहाँ हसनैन को मौका दिया है उसने मायूस नहीं किया। वो अपनी नब्बी तुली बॉलिंग और जिस तरीके से डेथ आवर्स के वो बिल्कुल मास्टर बॉलर बनकर आए हैं, वो आपको नज़र आ रहा है। उनकी जो वैरायटीज़ हैं उनमें भी एक निखार आ गया है। तो मोहम्मद हसनैन जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा ज़रूर होंगे। आप कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे मोहम्मद हसनैन, और उनके साथ साथ हम बड़ी बातें कर रहे थे कि इमामुल हक भी नहीं होंगे, लेकिन अब यजराए कह रहे हैं कि इमामुल हक भी टीम में शामिल होंगे। क्या कहेंगे इस पे? मोमिन भाई, इस पे तो हमने कल भी मेरे ख्याल बात की थी कि इमामुल हक देखें डिज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि आप अब्दुल्ला शफीक देख लें, साइम देख लें, तकरीबन इन दोनों की जगह फिल करनी है। और इमामुल हक भी टीम का हिस्सा होंगे क्योंकि माजी में वनडे में आपको पता है वो नंबर 1 नंबर 2 भी रह चुके हैं। और वनडे में जिस ओपनर को आप इस्तेमाल करना चाहेंगे कि वो ओपनर आए जो इनिंग्स को बिल्ड करता हुआ अपना स्कोर भी करे, टीम का स्कोर भी बनाए। और बिल्कुल आपको पता है ये कोई 20 ओवर की क्रिकेट नहीं, ये 50 ओवर की क्रिकेट है। तो इंजमामुल हक इस क्रिकेट में बिल्कुल सुपर फिट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले सीज़न में बहुत अच्छे रन्स भी किए डोमेस्टिक में। और इंशाल्लाह अगर इमामुल हक को आप टीम में शामिल करते हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो ये पाकिस्तान टीम के लिए सूदमंद साबित होगा। कह रहे हैं कि सूदमंद साबित होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान के लिए इमामुल हक। फ़खर जमान भी इन्हें इस टीम के अंदर जो ज़राए कह रहे हैं, और उम्मीद है कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है ग्राउंड में उतारेगी। और जो स्क्वाड है पाकिस्तान का उसमें एक और नाम हम कह देते हैं कि सुफियान मुकीम का भी आ रहा है, क्योंकि हमने जो सिचुएशन दी थी उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही है। सुफियान को भी हम शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन सुफियान का नाम भी इससे 15 रुकनी स्क्वाड में है। मोहन भाई, कल हम बात कर रहे थे तो हमने सुफियान मुकीम के हवाले से काफ़ी बातें की थी, लेकिन वही ये सरप्राइज़ पैकेज जैसे हमारे ज़राए अभी ये बता रहे हैं कि ये 3-4 प्लेयर जैसे फ़खर हो गया, इमामुल हक हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, इन तीनों के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक मजबूत स्क्वाड जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में उतारने जा रहा है। और यहाँ जो है आपको पता है कि हम दिफाई चैम्पियन हैं और हमने जो है चैम्पियन ट्रॉफी का दिफा करना है, वो भी अपने होम ग्राउंड, होम क्राउड और पाकिस्तानी विकेटों पर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत अच्छा फैसला है। अगर जिन जिन प्लेयर्स का हम और आप यहाँ कह रहे थे और सोशल मीडिया पे भी जैसे फ़खर हो गया, इमाम हो गया, इनके लिए आवाज़ उठाई जा रही थी, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला किया है, ना कि इसको किसी अना का मसला बनाया है। आप पाकिस्तान को सामने रखते हुए पाकिस्तान की टीम अनाउंस करें जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छे रिजल्ट लाने में कामयाब हो। कह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, कामयाब करेंगे, ग्राउंड्स के अंदर उम्दा कारकर्दगी दिखाएंगे खिलाड़ी। और इसी खिलाड़ियों के हवाले से भी जिस तरह मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हम खिलाड़ियों को तमाम सहूलतें दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं, तो उनसे परफॉर्म लेना भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और यकीनन हमने देखा है कि हमने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया, उसके अलावा जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त दी। और ओवरऑल हम देखें तो वनडे में हमारी कारकर्दगी बेहतर नज़र आ रही है। गो कि हम टेस्ट मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त जावेद साहब हमारी कारकर्दगी वनडे में रैंकिंग में थोड़ी सी अच्छी है। और अगर हम देखें तो टेस्ट में कुछ मायूस गुण है। तो अभी तो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है 50 ओवर के मैचेस खेलने हैं, और इसमें तो हमारी कारकर्दगी निस्बतन बेहतर है दीगर ममालिक के। जी माशाल्लाह, जिस तरीके से अभी आप देख लें कि हमने जो बैरूनी दौरे किए हैं, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिम्बाब्वे हो, वहाँ कम से कम वनडे के हिसाब से हमारी टीम बिल्कुल सुपर फिट नज़र आ रही है। और जिस तरीके से रिजवान को जब से आपने वनडे क्रिकेट की क़यादत दी है और रिजवान ने जो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से टीम को फातह बनाने में एक किरदार अदा किया है, तो थ्रू आउट जैसे अभी हम कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जो है हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, डॉट डॉट, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, जाहिर है हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और T20 में भी तकरीबन जो है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से अगर आप देखें तो तकरीबन मिलता जुलता रुझान है, उसमें भी कोई ऐसी हमारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन
वनडे क्रिकेट जो चैंपियन ट्रॉफी 50 ओवर्स का मैचेस होने जा रहे हैं, इसमें हमारी टीम की बहुत ही शानदार कारकर्दगी थी। गो के इसमें साइम अयूब का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन यह है कि उनके ना होने से जो उनका खला है वो फ़खर और इमाम की जोड़ी की शक्ल में पाकिस्तान को मुयस्सर आएगा। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि रिजवान ने जिस तरीके से वनडे टीम की बागडोर संभाली थी, तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि हम ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराएंगे, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को जो हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारी वनडे की टीम है बनिस्बत टेस्ट और T20 के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी में भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। आप कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान की वनडे टीम ने कारकर्दगी दिखाई है। और साथ साथ क़यादत कर रहे थे मोहम्मद रिजवान इस टीम की, और टेस्ट टीम की क़यादत शान मसूद कर रहे हैं। 11 में से जो है 9 मैचेस हार चुके हैं यहाँ पर शान मसूद, लेकिन मोहम्मद रिजवान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है कैप्टनशिप में, उन्होंने तमाम ही सीरीज़ अपने नाम कर लिया है। क्या कहेंगे दोनों की कप्तानी के हवाले से? मोहन भाई देखिए, ये बहुत बड़ा इनमें जो फ़र्क नज़र आया आपको, ये रिजवान जब कप्तानी करता है तो वो ग्राउंड में नज़र आता है, जिस तरीके से वो अपने बॉलर्स को बैक करता है, अपने बैट्समैन्स को बैक करता है। और जिस तरीके से जब उसको ये कैप्टनसी मिली थी तो उसने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भाई कोई कप्तान नहीं, मेरे सारे कप्तान हैं और हम जेल होकर क्रिकेट खेलेंगे। और उनके जो फैसले हैं वो ग्राउंड में करते थे तो वो नज़र आते थे, उसका जो है सिला मिलता था। अगर वो बॉलिंग चेंज करते थे तो उस टाइम पे अगर विकेट दरकार है तो बॉलर्स उन्हें विकेट लेके देते थे। और जिस तरीके से बैट्समैनों ने जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वनडे क्रिकेट में बहुत शानदार बल्लेबाजी की। आप बाबर को ले लें, आप कामरान गुलाम को ले लें, सऊद शकील को ले लें, इन तमाम ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और रिजवान खुद भी परफॉर्मेंस करता था। कहते हैं ना, जो कप्तान होता है उसे फ्रंट से लीड करना होता है। ये सारी चीज़ें इसके बनिस्बत जो है, अगर शान मसूद की बात करें तो शान मसूद की ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में बहुत ख़राब रही है। देखिए, अगर 6-7 इनिंग्स के बाद एक में आप अगर 50-150 कर लेते हैं तो वो किसी काम के नहीं। जब तक आपकी परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं होगा तो आप जो है फ्रंट से लीड नहीं कर सकते। कप्तान हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं और आपके जो फैसले होते हैं, जो बॉलिंग चेंजिंग होती है और जिस तरीके से अगर आपको शफलिंग भी करना पड़ती है बैटिंग में, तो भी ये आप ही की जिम्मेदारी है। और आप देखें कि कप्तान के जो हम साउथ अफ्रीका में पहला टेस्ट बिल्कुल जीत के करीब पहुंच गए थे, सिर्फ चंद कदम के फासले पे थे, वहां आपके शान मसूद के चंद एक ऐसे फैसले, एक ऐसा फैसला कि आमिर जमाल को आपने उस क्रूशल टाइम पे ओवर दे दिया जिसमें 10 से 11 रन 12 रन आ गए। तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। कैप्टन जो होता है वो ग्राउंड में नजर आता है, अपने प्लेयर्स के साथ जेल होकर नजर आता है। जिस तरीके से रिजवान नजर आता है प्लेयर्स के साथ, शान को आप देखिएगा कि टेस्ट मैचेस में वो अपनी एक मखसूस जगह पे फील्ड कर रहे होते हैं। कोई भी मकसद प्लेयर्स के साथ अगर वो जेल नजर आए तो वो बहुत चीजें जो है वो वैसे ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस जो है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है शान की कैप्टनसी में और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में। इस पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि थोड़ा सा वर्कआउट करें, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा सीनियर जो है कप्तानों के साथ मुंसलिक करे, खासकर शान के साथ, कि उनमें जो भी कमी कोताहियां रहती हैं उन्हें जो इनसे आगाह किया जाए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आगाह किया जाए और जो कोताहियाँ हैं उनको जो है कोताहियों को दूर करनी चाहिए। और साथ साथ क्योंकि मोहम्मद रिजवान क़यादत कर रहे हैं इस टीम की, और इसमें मैं ज़रूर ये पूछूंगा क्योंकि आईसीसी में भी चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद रिजवानी क़यादत कर रहे होंगे पाकिस्तान टीम की। बड़ा अच्छा कम्बिनेशन हम देखें तो रिजवान ने अपने साथ रखा टीम का, और उसमें हम देख रहे थे नौजवान खिलाड़ी पर भी मुश्तमिल थी, उसके साथ सीनियर प्लेयर्स भी थे, तो उन्होंने सीनियर जूनियर का मिलाप अच्छा किया। बिल्कुल, देखें जिस तरीके से रिजवान ने जो है एज ए कैप्टन बनते ही और सीनियर और जूनियर्स को देखिए मुतवातिर जो है तवातर के साथ जो है वो चांस देते रहे। अब आप सुफियान मुकीम की बात कर लें, सुफियान मुकीम
को जब डेब्यू करा, पहला ओवर जब उन्होंने कराया था तो उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ गई, लेकिन ये कि कप्तान ने उन्हें हौसला दिया और ये कप्तान की तरफ से एतमाद का इज़हार था। और सुफियान ने देखे आपको 5 आउट करके दे दिए। ये होती है एक कप्तान जो है ना, जो कप्तानी जानता है, जो जितने रमूज होते हैं कैप्टनसी में, अगर आपको उन पे अबूर हासिल है। और सीनियर्स प्लेयर को देखें, उनके साथ बाबर भी थे, उनको भी साथ लेकर वो चले, अब्दुल्ला शफीक को साथ लेकर चले, और जिस तरीके से साइम से परफॉर्मेंस ली, ये रजवान का ही कमाल था कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को एतमाद दिया। एतमाद इस तरीके से दिया कि उन्होंने बिल्कुल अपनी एक फैमिली बना ली थी वनडे की टीम। और जब फैमिली बन जाती है, जब आप डग आउट में भी बैठे होते हैं, जब आप अपने कमरों में भी होते हैं, जब आपकी कॉन्फ्रेंस होती, मीटिंग होती, जहां प्लान बनाए जाते हैं, प्लान ए बनाया जाता है, प्लान बी बनाया जाता है, तो इस हवाले से मैं देख रहा हूं कि रिजवान जो है प्लेयर से बहुत ज़्यादा इंगेज थे। जिस तरीके से प्लेयर ने जो भी मकसद उन्होंने प्लान दिया, कप्तान ने और प्लेयर ने उस पर मन अमल किया है। और यही जो है हमारी फतह का नतीजा था कि हमने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को, वर्ल्ड चैंपियन टीम को उनके घर में जाकर जो है सीरीज हराई है। और उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को बिल्कुल आउट क्लास वनडे में करके क्लीन स्वीप किया। जो इसका जितना भी क्रेडिट आप जो है कप्तान रजवान को जाता है, और जिस तरीके से वो टीम को लेकर चले और सीनियर जूनियर्स का एक संगम था, उनको बिल्कुल आपस में जेल कर दिया। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। बड़ी अच्छी बात की कि रिजल्ट इनके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिजल्ट से ऐसा आया कि हमने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, और फिर वो वाहिद टीम बनी जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर, जिन्होंने क्लीन स्वीप किया जनूबी अफ्रीका की टीम को। नए खिलाड़ियों की बात हो रही है तो नए खिलाड़ियों की तरफ आ जाते हैं वापस। और जिस तरह सुफियान की हम बात कर रहे थे, स्क्वाड में सुफियान एक अच्छा परफॉर्मर है, फैसल अकरम अच्छा परफॉर्मर रहा है। साथ साथ अगर हम तेज़ बॉलिंग पे आ जाएं, क्योंकि अब हम देखेंगे कि यहाँ पर विकटें जो हैं पाकिस्तान ने नहीं बनानी, आईसीसी के क्यूरेटर वहाँ पर उस पर काम कर रहे होंगे। टेस्ट मैचेस में आपने हाल देखा, पाकिस्तान का हम इंतजार कर रहे थे, स्पिनर्स ने पाकिस्तान को मैच जिताया। उसका ऐसा लगा कि जब दूसरे टेस्ट में यहाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम ग्राउंड में उतरी तो वहाँ पर उन्होंने अपने स्पिनर्स आजमाए और वो कामयाब रहे। पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी स्पिन ट्रैक कामयाब रही, उनके एक स्पिनर्स ने हम पर हावी होते दिखाई और टेस्ट मैच है हमसे वो जीत गया और सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुआ। 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस जीतने में कामयाब हुई। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्यूरेटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस दफ़ा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो जो मौसम है उस लिहाज से शाम के टाइम पे जो है फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलती है, गो के कुछ मैचेस नाइट में भी हैं। आप ऐसा लगता है कि यहाँ पर फास्ट बॉलिंग के तरह विकटें ऐसी होंगी कि मिली जुली रुझान रहेगा जहाँ स्पिनर फास्ट बॉलर दोनों को हेल्प आउट मिल रही हो? देखें जी, ये जो विकटों की जिम्मेदारी क्यूरेटर जो भी होंगे वो आपको पता है कि आईसीसी के होंगे और पाकिस्तान की सरजमीन और यहाँ की जो विकटें हैं, अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इस तरीके की, जैसे मुल्तान की विकेट आपने बना ली, हीटर लगा दिए, हीटअप कर दी और फिर पंखे लगा के ठंडी कर दी, ये सारी चीज़ें जो आपने की थी। लेकिन ये नेचुरल जो हमारे यहाँ विकटों का है, पाकिस्तान में हमेशा से है, फ्रेंडली विकेट बनती है, वो बैट्समैन को भी मदद देती है, वो बॉलर्स को भी मदद देती है, वो फास्ट बॉलिंग को भी मदद देती है, स्पिनर्स को भी मदद देती है। देखें, जब तक आप जो है इन विकटों पर अपने प्लेयर्स के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, जैसे आप नेट भी करा रहे हैं, अगर आपने बिल्कुल स्पिन ट्रिक बना दिए थे, जैसे मुल्तान की विकेट बना दी थी, लेकिन ये कि वहाँ जो है आप ही के बैट्समैन जो है स्ट्रगल करते हुए नजर आए। लग ये रहा था कि हमारे जो प्लेयर थे वो बिल्कुल अजनबी देश में खेल रहे हैं। और जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की टीम की जो बॉलर थे जिन्हें कोई नाम तक जिन्हें नहीं पता, अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उनके प्लेयर के नाम याद हो गए, वेरकान हो गया, मोती हो गया, सिंक्लेयर्स हो गया। इन्होंने जो कमाल की बॉलिंग की है वो देखें। हमने जो मकसद एक प्लान किया था, हमने घेरा था कि हम वेस्ट इंडीज़ को भी इंग्लैंड की तरह फंसा लेंगे, लेकिन ये कि उनके बॉलर्स ने जो है बहुत शानदार बॉलिंग की और ये सारा अमल दखल आपने विकेटों के साथ छेड़छाड़ की, तो रिजल्ट जो है आपको बजाय अच्छा आने के वो वेस्ट इंडीज़ के हक में चला गया। तो इसीलिए जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के क्रिकेटर आएंगे पाकिस्तान में, विकटें बनाएंगे, तो आप देखिएगा यहाँ जो विकटें हैं वो बिल्कुल फ्रेंडली पिचेस बनेंगी। और हाँ, शाम के वक्त में एक ड्यू फैक्टर जो होता है
वो सेकंड बैट करने वाली टीम को जो फायदा देगा, क्योंकि सेकंड बैट जो कर रही होगी, सेकंड में जो बॉलिंग साइड कर रही होगी, उनको जो है बॉल की ग्रिप में, वो चाहे स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर हो, और अगर ड्यू फैक्टर होता है तो उसका फायदा जो है सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को होगा जो चेस पे जा रही होगी। और इंशाल्लाह देखिएगा कि जिस तरीके की हमारी सरजमीन पे विकेटें बनेगी वही फ्रेंडली विकेटें होंगी, बॉलर्स को भी मदद मिलेगी और बैट्समैन को भी मदद मिलेगी। और इंशाल्लाह विकेटों के हवाले से जितने भी हमारे फॉरनर प्लेयर्स आएंगे, मुख्तलिफ टीमें आएंगी। आप क्या समझते हैं जावेद साहब, किस किस्म का एज पाकिस्तान को मिल सकता है? अगर हम देखें तो स्पिनर्स भी हमारे पास अच्छे हैं, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, बैटर कुछ फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए मैं यही समझ रहा हूँ, देखिए जो विकेटें बनेंगी हमारे प्लेयर जो हैं, जिस तरीके से देखिए हमारे जो प्लेयर है वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, वो हमेशा से इन्हीं विकेटों पे डोमेस्टिक में जो है रन्स भी करते हैं और विकेटें भी लेते हैं। तो पाकिस्तान को ये तो एज हासिल है कि चाहे वो हमारे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, उन्हें हर जगह पे, लाहौर की विकेट होगी, पिंडी की होगी, कराची की, सबको पता है कि इनका बिहेवियर जो है कब क्या होता है, पहली इनिंग्स में क्या होता है, सेकंड इनिंग्स में क्या होता है। तो देखिएगा कि इंशाल्लाह हमारे जो प्लेयर्स है, बैट्समैन हो या बॉलर हो, जैसे अभी आपने बाबर की बात की, तो इंशाल्लाह बाबर को एक इनिंग्स की ज़रूरत है। बाबर जिस तरीके से आपने देखा साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी उनकी जो फॉर्म थी वो लग गई थी, लेकिन यहां आकर आपने ऐसे विकेटों पर उन प्लेयर्स को आजमाना शुरू कर दिया जो विकेटों पे कोई भी दुनिया का किसी भी प्लेयर को लाकर खड़ा कर दें, स्पिनर को सामने लगा दें तो वो रन नहीं कर सकता। ज्यादा अगर भाग दौड़ करते हैं तो 50-52 रन बनते हैं, इससे ज्यादा स्कोर इन विकेटों पर नहीं बनता। तो ये मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारे जो बैट्समैन थे उनको इस इम्तिहान में डाला, और जिनकी फॉर्म दोबारा बहाल हो रही थी, उनकी फॉर्म नहीं, विकेट ही ऐसी थी जहां ऐसे ही रिजल्ट आने थे, वो दोनों टीमों के बैट्समैन सफल ही करते नजर आए दोनों टेस्ट में। तो ये है कि इंशाल्लाह हमारे जो प्लेयर्स हैं, देखिएगा चैंपियन ट्रॉफी जैसे ही शुरू होगी, जो पहला मैच हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में होगा, वहां से देखेगा कि इंशाल्लाह हमारे जो बैटिंग है वो बिल्कुल खुलकर अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे, और हमारे फास्ट बॉलर हो गए या स्पिनर हो गए, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। फास्ट बॉलर हो या स्पिनर्स हो या बैटर्स हो, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। पहला 2 मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ है जावेद साहब, आप क्या कहेंगे 2 मैचेस के लिए? पहला न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरा इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल मोमिन भाई, आपसे मैं एग्री करता हूं कि हमारे जो पहले 2 मैच हैं, जैसे न्यूजीलैंड की टीम से मैच है, न्यूजीलैंड वो टीम है जो हाल ही में इंडिया को जो है क्लीन स्वीप टेस्ट मैचेस में कर कर आई है, वहाँ से उसी टीम के 6 से 7 प्लेयर जो है न्यूजीलैंड की टीम में शामिल होंगे। तो हमें किसी भी टीम को जो है हल्का नहीं लेना, हमने बिल्कुल बराबरी की सतह पर लेना है, और पूरी तैयारी के साथ, तमाम प्लान के साथ, और प्लान ए प्लान बी के साथ मैदान में उतरना होगा। और देखें इस टूर्नामेंट में देखें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड से पहला मैच जीत जाते हैं और अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं, और इस टूर्नामेंट में रन रेट भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा, और फिर आपको पता अगर आप ये मैच जीतकर इंडिया का सामना करेंगे और इंडिया की टीम को दुबई में जो खेलेंगे, दुबई कोई हमारे लिए अजनबी नहीं है, हमारे बैट्समैन भी वहां परफॉर्म कर चुके हैं, हमारे स्पिनर भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, फास्ट बॉलर भी। और इंशाल्लाह देखिएगा कि इस इवेंट में जो है इंडिया को हम जो है दुबई में जाकर जो हमारा दूसरा मैच होगा और इंडिया के साथ जो मुकाबला होगा, जो पूरी दुनिया जिसका इंतजार कर रही है, इंशाल्लाह हम वही तारीख दोहराएंगे जो हमने आखिरी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में दोहराई थी। जावेद साहब कह रहे हैं कि 2017 में जिस तरह हमने कारकर्दगी दिखाई थी इंडिया के खिलाफ एक दफ़ा, फिर हम तैयार हैं इंडिया के खिलाफ कारकर्दगी दिखाने के लिए, और जब मैच हमारा होगा हाइबर मॉडल दुबई में तो वहाँ हम इसी किस्म की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन परफॉर्मेंस तो हमें ध्यान देनी पड़ेगी इन मजदूरों को जिन्होंने तीनों स्टेडियम पर दिन और रात कर कर पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल टास्क को आसान बनाया, और इस टास्क की बदौलत हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करने में कामयाब रहे। और इन मजदूरों को सलूट किया आज मोहसिन नकवी ने, और उनको सैफ अली की टूर्नामेंट है जो पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद हो रहा है, उस पर जो है देखने की, मैच देखने की दावत दे दी। क्या कहेंगे इस हवाले से कि जहां दिन रात एक कर दिए मजदूरों ने, पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल है स्टेडियम तामीर कर कर दे दिया, लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम है, वहां मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान आज उन्होंने किया है यहाँ पर मोहसिन नकवी ने, और उन्होंने खुद जाकर तमाम मजदूरों को सैफ अली की टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए ऐलान कर दिया कि आएँ और फ्री में मैच देखें।
जी, ये मज़दूरों के साथ मोहसिन नकवी साहब को जो ये रवैया है, क्योंकि ये मज़दूर वो मज़दूर हैं जिन्होंने इतने मुश्किल टास्क को जो है ना सिर्फ बरो वक्त मुकम्मल किया कि टाइम से कुछ दिन पहले उन्होंने जितने अहम काम थे उन्होंने ये मुकम्मल कर लिया। और इन मज़दूरों को सैल्यूट इसलिए भी जाता है कि इनके खिलाफ जो इंडिया के मीडिया में मुहिम चल रही थी कि पाकिस्तानी जो काम वहाँ कर रहे हैं, इनके स्टेडियम जो है चैंपियन ट्रॉफी तक जो है नहीं बन सकते, इन मज़दूरों ने ना सिर्फ इंडिया के जो ये उनका मीडिया है, गोदी मीडिया, उसको भरपूर जवाब दिया है, बल्कि पाकिस्तान का नाम जो है आलमी सतह पे उजागर करने में इन मजदूरों को बहुत बड़ा हाथ है। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने इन्हें सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट देखने की दावत दी है और इनके इजाज में जो है उन्होंने एक पार्टी का भी एहतमाम किया है, वो जिसे कहते हैं बड़ा खाना, इनके लिए बड़े खाने का भी एहतमाम किया जाए। और मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी का बहुत ही अच्छा इकदाम है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस इकदाम पे बहुत खुश हुई, क्योंकि हम मजदूरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखिए, ये वही सोने के हाथ हैं जिन्होंने आपके स्टेडियम, जब इनकी दोबारा से ओपनिंग होगी, जब आप देखेंगे कि इन सोने के हाथों ने जो वो मेहनत की है वो पूरी दुनिया देखेगी। अभी सिर्फ आज हमने एक पोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेयर की है और इंडिया को, मीडिया को जो है साफ सूख गया है कि ये खूबसूरत स्टेडियम ये है कहां का, वो सिर्फ कजाफी स्टेडियम की तस्वीर थी। वो तस्वीर थी, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सी हिकमत अमली तैयार कर रहा है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत जो है सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट खेले जाएंगे। और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक फौज के से भी जो है इल्तिजा की है कि वो इन मैचेस की जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात को देखें। उसके अलावा पाक रेंजर्स इस सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए दिखाई देंगी। तो एक अच्छे इवेंट की तैयारी है। और अगर हम देखें तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल, क्योंकि सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, उसके लिए यहाँ पर पाक फौज भी मौजूद होगी, रेंजर्स भी मौजूद होगी, जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी की जो मामलात है वो देख रहे होंगे। जावेद साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मोइन भाई, देखें, ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार का मसला होता है। और आपको पता है कि माशाल्लाह वैसे ही हमारा मुल्क बड़ा पीसफुल है। हमारे यहाँ ये कोई अनोखा इवेंट नहीं, इससे पहले भी कई इवेंट हो चुके हैं, कई बैरून मुल्क से टीमें आकर यहाँ खेल कर जा चुकी हैं। PSL भी हमने करवा दिया था, नवा PSL, वो बिल्कुल पीसफुल माहौल में हुआ है। और अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने जो पाक फौज से भी कोऑर्डिनेशन की है, रेंजर से भी की है, पुलिस से भी की है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि जिस तरीके से उनका जो है, हमारी जो ये जितनी भी एजेंसियां हैं उनका सब में आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है, इंशाल्लाह ये जो हमारा चैम्पियन ट्रॉफी का इवेंट है, उससे पहले जो सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, इंशाल्लाह देखिएगा कि हमें रहल सहल की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ माशाल्लाह जो हमारी एजेंसियां हैं वो ऐसे बहुत ही बड़े बड़े इवेंट करा चुकी हैं। और इन्हीं हमारी पाक फ़ौज को ये एजाज़ हासिल है, जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ भी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारियाँ थी, यानी ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क के बैरून मुल्क भी खेलों के जो इवेंट होते हैं, ये हमें एक एजाज़ हासिल है कि हमने तो जो है बैरून मुल्क जाकर भी जो है इन खेलों को जो है बिल्कुल आपने सिक्योर कर दिया है। और कतर जैसे मुल्क में एक शानदार वर्ल्ड कप का जो इनकाद हुआ था, वो पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फौज, इन्हीं की मरहून मिन्नत था। और इंशाल्लाह जब अपने घर में हो रहा है तो देखिएगा कि इंशाल्लाह बिल्कुल पीसफुल माहौल में होगा, पीसफुल माहौल में होगा। चलें, ये तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की बात हो गई और खिलाड़ियों की बात हो गई, फिर मोहसिन नकवी के और ग्राउंड्स के हवाले से हमने काफ़ी बातें कर ली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और शहर कायद के अंदर जो है यहाँ पर सूबाई वज़ीर खेल सरदार बख्श महर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सिंध के खिलाड़ियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो डग आउट पर बैठ रहे हैं, उनके लिए अब वो आवाज़ भी उठाएंगे। और उन्होंने बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि सिंध के अंदर जो है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बहुत सी बातें नहीं मानेगा तो हम अपना अलग बोर्ड भी बना लेंगे। क्या कहेंगे जावेद साहब इस पे? बिल्कुल, मेहर बख्श साहब ने जो है आज बड़े ही सख्त बयान दिए हैं। लेकिन ये है कि ये होता है, जाहिर है उन्हें भी जवाब देने जब सहाफ़ी सवाल करेंगे, और जब सिंध के प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ियाँ होंगी तो जाहिर है एक मिनिस्टर ज़िम्मेदार शख्स होता है, उसे कोई ना कोई तो जवाब देना होता है। उन्होंने यही कह दिया कि भाई अगर हमारे मेरठ जो सिंध से मेरठ पर प्लेयर जा रहे हैं
उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चांस नहीं देता है, उन्हें सिर्फ डग आउट में बिठा दिया जाता है, तो उन्होंने अज़राए तफ़ून ये भी कह दिया है कि हम जो है अपना क्रिकेट बोर्ड भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सियासी हिसाब से अगर आप देखें, जब सहाफ़ियों के ऐसे सवालात आ जाते हैं तो मिनिस्टर साहब को कोई ना कोई तो जवाब देने थे। और फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्रिकेट सिर्फ पंजाब और केपी के तक महदूद नहीं है, ज़ाहिर है सिंध और कराची से भी बहुत अच्छे प्लेयर सामने आ रहे हैं जो कि हमारी कौमी टीम में भी खेल रहे हैं। लेकिन यह है कि कुछ जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, ज़ाहिर है मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको कुछ ना कुछ तो उजागर करना होता। और फिर आखिरी सेशन में जो उन्होंने कहा है कि हम जो है चैम्पियन ट्रॉफी का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे, और जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जो हदायत दी हैं कि हमारे यहाँ जो चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस कराची में रखे जाएंगे, उनके ऊपर खसूसी तवज्जो देनी है। उन्हें जो भी वसाइल दरकार होंगे वो सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और इंशाल्लाह देखिएगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है कराची स्टेडियम, जो नेशनल बैंक स्टेडियम है, वहाँ आने जाने वाले हर रूट पे जिस तरीके से आपको पता है पैना फ्लैग्स और फूलों की बहार अब से ही तकरीबन शुरू हो गई है, ग्रास लगना शुरू हो गई है। मैं सुबह रोज़ आके वहाँ विज़िट करता हूँ, तो बल्दिया उज़्मा कराची जो है मेयर की हदायत पर बहुत अच्छा काम कर रही है। और इंशाल्लाह जैसे सरदार मेहर बख्श ने कहा है तो इंशाल्लाह इस पे वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और सिंध के प्लेयर के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो मिनिस्टर साहब जो है उनका अजाला ज़रूर करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे और इंशाल्लाह इसका कोई अच्छा हल निकल आएगा। चलें, इसका कोई अच्छा हल निकलता हुआ दिखाई देगा और उम्मीद करते हैं कि अच्छा हल निकले और सिंध के खिलाड़ियों के साथ जो ज़ाती हो रही है वो ज़ातियाँ ख़त्म हो जाएँ। और क्रिकेट सिंध के प्लेयर्स के लिए भी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, जो अच्छा खेलेगा वो ग्राउंड में उतरेगा, उसकी सिलेक्शन अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।